नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज 24/7। मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, दिन भर मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं, पेपर लीक और भर्ती घुड़कती घोटालों की खबर सुनकर आपका खून खौल उठता है। नौकरी मांगते मांगते उम्र निकलती जा रही है और आप सोशल मीडिया पर पोस्ट, स्टोरी और मीम के जरिए अपना गुस्सा निकालते हैं। तो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बधाई हो, आप कॉकरोच जनता पार्टी के योग्य सदस्य हैं। जी हाँ, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इस समय इंटरनेट पर यही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी डिजिटल पार्टी जो कहती है कि वह सिस्टम से परेशान युवाओं की आवाज बनेगी। लेकिन सवाल है, ये पार्टी आखिर बनी क्यों? कॉकरोच जैसा नाम क्यों रखा गया? और क्या ये सिर्फ मजाक है या फिर देश के युवाओं का असली गुस्सा? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटालों और युवाओं के मुद्दों पर खुलकर बात होती रहे, तो देश की आवाज 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक विवादित बयान के बाद हुई। 15 मई 2026 के आसपास इंटरनेट पर एक बयान को लेकर भारी विवाद शुरू हुआ। उस बयान में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र हुआ। बाद में सफाई भी दी गई कि यह टिप्पणी फर्जी डिग्री और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए थी। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर गुस्सा फैल चुका था, क्योंकि इंटरनेट पर सफाई बाद में पहुंचती है, गुस्सा पहले वायरल होता है। देश का एक बड़ा युवा वर्ग पहले से ही परेशान था। पेपर लीक, भर्तियों में देरी, फॉर्म भरते भरते निकलती उम्र, रद्द होती परीक्षाएं और लगातार बढ़ती बेरोजगारी। इन सब के बीच जब कॉकरोच जैसा शब्द सामने आया, तो कई युवाओं ने इसे अपने अपमान की तरह लिया। फिर क्या था, कुछ लोगों ने उसी शब्द को हथियार बना लिया और शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। खुद इसके बनाने वाले कहते हैं कि ये एक डिजिटल विरोध आंदोलन है, एक ऐसा ऑनलाइन प्रेफरिंग प्लेटफॉर्म जहां मीम, व्यंग्य और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सिस्टम से सवाल पूछे जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर कॉकरोच नाम ही क्यों? तो इसका जवाब भी काफी दिलचस्प है। कॉकरोच एक ऐसा जीव जिसे लोग पसंद नहीं करते, देखते ही मारने दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो हर जगह दिखाई देता है, हर मुश्किल में बच जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ युवाओं का कहना है कि सिस्टम भी बेरोजगार युवाओं को इसी नजर से देखता है। उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है, और इसी तंज के जरिए ये नाम चुना गया। अब बात करते हैं कि इस पार्टी के पीछे कौन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिजिटल मूवमेंट को शुरू करने वाले अभिजीत नाम के युवक हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की है और पहले सोशल मीडिया कैंपेन से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, एक गूगल फॉर्म शेयर किया और कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये इंटरनेट ट्रेंड बन गया। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे। अब जरा इस पार्टी की योग्यता भी सुन लीजिए, क्योंकि यही हिस्सा इसे वायरल बना रहा है। पहली योग्यता, आप बेरोजगार होने चाहिए। डिग्री हो, रिज्यूम हो, लेकिन नौकरी ना हो। दूसरी योग्यता, आलस्य, यानी देश बदलने का जज्बा तो हो, लेकिन सुबह जल्दी जल्दी उठने का मन ना हो। तीसरी योग्यता, 24 घंटे ऑनलाइन रहने की आदत, मोबाइल हाथ से ना छूटे, हर मुद्दे पर कमेंट करना जरूरी लगे। और चौथी योग्यता, भड़ास निकालने की कला, यानी गुस्से को मीम और व्यंग्य में बदलना आना चाहिए। सुनने में ये सब मजाक लगता है, लेकिन इसी मजाक के अंदर एक बड़ी नाराजगी छिपी हुई है, क्योंकि यहां बेरोजगारी को योग्यता बताया जा रहा है, मोबाइल को हथियार बताया जा रहा है, और मीम को विरोध का तरीका। यानी जिस युवा को सिस्टम बेकार समझता है, उसे यहां विरोध का चेहरा बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इस पार्टी के घोषणा पत्र की, और यहीं से मामला सिर्फ मजाक नहीं रह जाता। इस डिजिटल पार्टी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा, रिटायरमेंट के बाद सरकारी मलाई बंद, यानी एक पद छोड़ने के बाद तुरंत दूसरी कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा, अगर वोट गायब हो तो जवाबदेही तय हो। तीसरा मुद्दा, महिलाओं को बराबरी का पूरा प्रतिनिधित्व। चौथा मुद्दा,
टीवी डिबेट में असली मुद्दों पर चर्चा हो। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, भर्ती घोटाले, इन पर सवाल पूछे जाएं। और पांचवा मुद्दा, दल बदल की राजनीति राजनीति पर रोक। यानी जनता जिस पार्टी को वोट दे, नेता बीच में पार्टी बदलकर जनता का भरोसा ना तोड़े। अब कई लोग कह रहे हैं कि यह सब सिर्फ इंटरनेट का मजाक है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इतना बड़ा वर्ग वर्ग इस मजाक से जुड़ क्यों रहा है? क्या देश का युवा सच में निराश है? क्या उसे लग रहा है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा? दोस्तों, तो इतिहास गवाह है, जब युवाओं की उम्मीदें टूटती हैं तो विरोध नए तरीके ढूंढता है। कभी सड़क पर आंदोलन होता है, कभी भाषण दिए जाते हैं, और अब सोशल मीडिया के दौर में मीम और व्यंग्य हथियार बन चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी शायद उसी गुस्से का नया रूप है। लेकिन यहां एक सवाल और भी जरूरी है। क्या सिस्टम के खिलाफ इस तरह की भाषा सही है? क्या व्यंग्य और मजाक लोकतंत्र में विरोध का नया तरीका बन चुके हैं, या फिर इससे बहस का स्तर नीचे जा रहा है? यह फैसला आपको करना है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच कहकर पहचान बनाने लगे, तो यह सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। एक ऐसी चेतावनी जो बता रही है कि नई पीढ़ी के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, और जब गुस्सा हंसी में बदलने लगे तो समझिए कि भरोसा कमजोर पड़ रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का तमाशा है, या युवाओं की असली नाराजगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जारिए तो जरूर करें, और देश की आवाज 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।